हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की एक नई पहल, एक नई शुरुआत के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। तो क्या है गुड गवर्नेंस इंडेक्स और क्यों ये अभी वर्तमान समय में न्यूज में रहा है, उसे हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज RAS जंक्शन पसंद आ रही है और ये किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपको हेल्प कर रही है, तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RS जंक्शन के इन वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब हर जिले का गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनेगा, जिसे एक तरीके से आप हर डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हैं। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन। गुड गवर्नेंस दिवस भारत सरकार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के मौके पर। गुड गवर्नेंस के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जिम्मेदारी। राजस्थान गवर्नमेंट अब इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे लेकर जाना चाहती है और हर डिस्ट्रिक्ट में गुड गवर्नेंस का इंडेक्स यानी कि सूचकांक शुरू करवाने की एक तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जिसे हम हर जिले का रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हैं। इसे नाम दिया गया है DGGI, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिला सुशासन सूचकांक। तो आइए देखते हैं आखिर ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। तो इस पर एक हेल्दी कंपटीशन करवाया जाए हो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। जो आधारभूत ढांचा है, जैसे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ऊर्जा हो, परिवहन हो, इन सब मामलों पर, इसके लिए गवर्नमेंट ये शुरू करना चाहती है। और ये परफॉर्मेंस रैंकिंग होगी डिस्ट्रिक्ट्स की, जिसको हम रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब जिलों की पहचान राजस्थान में केवल विकास कार्यों या राजनीतिक प्रभाव से नहीं होगी, बल्कि उनके प्रशासनिक प्रदर्शन और सुशासन से तय होगी। सरकार ने प्रदेश में पहली बार DGGI लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो ये केवल कागजों पर नहीं है घोषणा, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत हर जिले का कामकाज, योजनाओं का क्रियान्वयन, किस तरीके से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, सेवाओं का वितरण, प्रशासनिक दक्षता और जनता को मिलने वाली सुविधाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा, साइंटिफिक वैल्यूएशन होगा और उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि DGGI लागू होने के बाद सरकार को जिलों के प्रशासनिक प्रदर्शन का वास्तविक और तुलनात्मक आईना मिलेगा, है ना। एक्चुअल क्या स्थिति है जिलों की, वो इसके बाद ही पता चलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि केवल कमजोर क्षेत्रों की पहचान नहीं होगी, बल्कि कहां पे अच्छा बेहतर काम हो रहा है उसके बारे में भी पता चलेगा। और जो जिले पीछे रह जाएंगे, वो जिले इन बेहतर जिलों में प्रशासनिक कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, लागू हो रहा है, उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य की और ओवरऑल पूरे देश की बेहतरी के लिए उठाया जाने वाला एक कदम जो है वो साबित हो सकता है। केंद्र के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 15 मई को इस संबंध में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 39 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में रहेगी और 6 माह में अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। अब देखिएगा किस तरीके से रैंकिंग तैयार होगी, वो भी गवर्नमेंट ने डिटेल में बता दिया है। तो रैंकिंग है, DGGI तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के डेटा, उनकी योजनाओं के परिणाम, सेवा वितरण, प्रशासनिक सुधार और नागरिक सुविधाओं का विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी टूल्स यानी कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उनकी मदद से जिलों की सेक्टरवार और ओवरऑल रैंकिंग तैयार होगी। कौन से सेक्टर में, किस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन है, उसकी अलग अलग रैंकिंग आएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जोधपुर जिला जो है वो औद्योगिक सेक्टर में आगे है, तो वहां पे उसकी रैंक अच्छी आ जाएगी। जयपुर जिला कृषि में आगे है, कृषि क्षेत्र में, तो वहां पे उसकी रैंक, ये सेक्टर वाइज रैंक होगी। और इसी के साथ साथ ओवरऑल रैंकिंग भी जिलों की जारी कर दी जाएगी। कार्यादेश में साफ कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी
तथ्य आधारित और निष्पक्ष होगी। पूरा जो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनेगा, जिसको जिलों का रिपोर्ट कार्ड कहा जा रहा है, इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है, वो अनबायस्ड होगा, यानी कि निष्पक्ष होगा। वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, और उसके साथ साथ वो फैक्ट बेस्ड होगा, तथ्य आधारित होगा। 6 महीने का रोड मैप भी जो है वो तैयार होगा। इसमें क्या कहा गया है, तो वर्क ऑर्डर के अनुसार प्रोजेक्ट के 6 चरणों में, प्रोजेक्ट को 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके 6 अलग अलग फेजेज हैं, 6 चरण हैं। इसमें डेटा क्वालिटी असेसमेंट, डेटा की क्वालिटी का असेसमेंट किया जाएगा, किस तरीके का डेटा मिला है। स्टेक होल्डर्स से परामर्श, स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जो जो लोग इसमें शामिल होंगे इसको पूरे को तैयार करने में, उनसे परामर्श होगा। सेक्टर्स और इंडिकेटर्स तय करना, कौन कौन से क्षेत्र का डेटा इसमें शामिल किया जाए और कौन कौन से इंडिकेटर्स यानी कि सूचकांक इस इंडेक्स में शामिल किए जाएं, वो सारे तय करना। DGGI डेवलपमेंट, ड्राफ्ट रैंकिंग और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर कुल 39.2 लाख रुपए सर्च करेगी और भुगतान 4 चरणों में किया जाएगा। CG का मतलब क्या है, CGG सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जो कि हैदराबाद बेस्ड फर्म है जिसको एक काम दिया गया है। और हर चरण में 25% राशि, यानी कि 25% अमाउंट जो है वो हर चरण में उसको दिया जाएगा पैसा। और टोटल 4 चरण होंगे, तो 25 × 4 कितना हो गया, 100%। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ये मुख्य बातें हैं जो शामिल होंगी। आप देख सकते हैं न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा के अलावा सामाजिक कल्याण व विकास, आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और संबंधित क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाने की संभावना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग होगा। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की, और अगर राजस्थान के सभी 41 जिलों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन किया जाए इन सारे लेवल्स पे, तो एक बेहतर मॉडल निकल के भी सामने आएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी चीज में बेहतर कर रहा होगा, तो बाकी जिले उससे सीखेंगे, और जो ओवरऑल राज्य के विकास की जो यात्रा है उसमें सहायक होंगे। हमारे डेवलपमेंटल एक तरीके से प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। स्टूडेंट्स, RS जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से थिंक एंड कमेंट के तहत CTA पूछा था, भारत को रेबीज कंट्रोल के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। कई सारे आंसर्स मुझे मिले, लेकिन सबसे बेहतर आंसर कर्तव्य वैष्णव का है। कर्तव्य ने लिखा है पहला, मास डॉग वैक्सीनेशन, यानी कि सामूहिक कुत्ता टीकाकरण किया जाए। एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से लागू किया जाए। जागरूकता एवं त्वरित उपचार, लोगों में अवेयरनेस हो, और हाथों हाथ कोई भी डॉग बाइट का केस आता है तो उसका उपचार हो बिना किसी विलंब के, बिना किसी डिले के। स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ करना, है ना, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पे एंटी रेबीज की वैक्सीन वगैरह लोगों के लिए तैयार होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। और वन हेल्थ अप्रोच अपनाना चाहिए, यानी कि सभी के बीच समन्वय होना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर है कर्तव्य का। अलग अलग डायमेंशंस को इन्होंने यहाँ पे लिखा है। वेल डन कर्तव्य को। आज का जो हमारा एपिसोड है, इसके ऊपर मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट, फूड फॉर थॉट का CTA का जो क्वेश्चन है वो है, सुशासन स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार के प्रमुख प्रयास बताइए। तो क्या करना चाहिए वो नहीं बताना है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक गुड गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए, सुशासन को स्थापित करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से प्रयास किए हैं, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो के। मेक श्योर करिएगा कि आप कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट्स लिखें, उससे ज्यादा नहीं लिखें। और जो लेटेस्ट पिछले 2, 4, 5 साल में जो सरकार द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं उनको लिखें। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं RS जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। तो RS जंक्शन के आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।